हाय एवरीवन। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि पीएफटी को कैसे क्लियर करें। एयरफोर्स फेज़ 2 में पीएफटी एक मेन रोल प्ले करता है और इसे क्लियर करने के लिए आपके पास अगर टाइम है भी और नहीं भी है, आप मतलब आप जहाँ पे भी अपने घर पे जब रनिंग कर रहे थे तो उसमें आपकी रनिंग कंप्लीट थी और नहीं भी थी, फिर भी अगर आपको फेज़ 2 वहाँ पे जाके अपने एएससी पर जाके क्लियर करना है तो उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वहाँ पे जाने के बाद और क्या चीज़ें ओवर नहीं करना है, खाना क्या है, जैसे रात में कहते हैं ना सोना ज़्यादा है या कैसे क्या करना है और आपको कब वहाँ पे पहुँचना है और अपना माइंडसेट क्या रखना है पीएफटी को लेकर, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ पीएफटी। तो इसमें सबसे पहले आता है रनिंग। देखो, फेज़ 2 में पीएफटी एक इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि सबसे पहले हम पीएफटी देते हैं, देन उसके बाद हम एसआरटी और जीडी पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीएफटी क्लियर नहीं कर पाते हो तो एसआरटी जीडी तो भूल जाओ। ठीक है, तो पीएफटी में ये हो जाता है कि जो बॉयज़ हैं उन्हें 1.6 किलोमीटर, वो भी 7 मिनट्स में, और जो गर्ल्स हैं उन्हें 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। तो ये बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। देखो, बॉयज़ का ये मुझे लगता है कि वो तो कर लेते हैं, पर जो गर्ल्स होती हैं ना उन्हें थोड़ी-सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, क्योंकि गर्ल्स कहीं मतलब जो ऐसी होती है, नॉर्मली मैं 90% गर्ल्स की बात करूँ तो वो लोग बाहर नहीं जाती हैं, ठीक है ना? मतलब कभी रनिंग नहीं की होती है और जो स्पोर्ट्स में हैं उन्हें तो मतलब वो तो सही है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा देखो पीएफटी के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, लेकिन अब जैसे अब आपका फेज़ 2 आ चुका है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसके लिए मैं बता दूँ तो सबसे पहले आपको रात में अच्छी नींद लेनी है। ठीक है, नींद का मतलब अगर आप कहीं बाहर से किसी और स्टेट से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको आके स्टे करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी रुक जाओ और सो मत, ठीक है ना? स्टे करो यहाँ पे आके और फिर उसके बाद आराम से 6 से 7 घंटे आराम से सो। कल आपका फेज़ 2 है, आज पहुँच जाओ, और अगर आप दिल्ली से ही हो तो आपको भी वहाँ पे रात में पहुँच जाना है और कहीं ना कहीं जाकर रहना है। आराम से सो कर जाना, रिलैक्स माइंड के साथ जाना। वहाँ पे आप एंट्री लोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे, आपको लगेगा ये आपके कंपटीशन है, बट नहीं। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम लोग अपने माइंड में ये चीज़ें रख लेते हैं कि हमारे कंपटीशन इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। नहीं है, हमारा कंपटीशन जो है वो खुद से है। ठीक है, अगर पीएफटी हमें क्लियर करनी है, ठीक है, हम वो दूसरों को अगर हम देखेंगे कोई तेज़ दौड़ रहा है, कोई धीमी दौड़ रहा है, तो ये चीज़ें हमें अपने माइंड में नहीं लानी है, हमें बस खुद क्लियर करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका माइंडसेट। बी पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको रात में नींद लेनी है। सुबह उठने के बाद आपको थोड़ा-सा, मैं खाने के लिए तो कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये है कि आपको थोड़ा-सा पानी वगैरह अच्छे से पी लेना है एक बारी, ठीक है? 4 बजे आपको, 5 बजे की आपकी रिपोर्टिंग है तो 4 बजे पानी वगैरह अच्छे से पियो। और फिर उसके बाद आपको एक कोई भी फ्रूट, जैसे मैं गई थी तो मैंने पाइनएप्पल खाया था, ठीक है? और कोई भी आप एक फ्रूट लेकर खा सकते हो, सेब वगैरह खा लो। मैं केला तो नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये थोड़ा-सा भारी हो जाता है, ठीक है? बट आप एप्पल वगैरह खा सकते हो और जो भी चीज़ें आपको, जो भी फ्रूट्स मतलब आपको ठीक लगते हैं, आप वो चीज़ें लेके खा सकते हो, ठीक है? और ये खाना है आपको अप्रॉक्सिमेटली 40 से 50 मिनट पहले। पानी भी आपको आधा घंटा पहले पीना है, ये नहीं कि आपको दौड़ने जा रहे हो उससे 10 मिनट पहले पानी पी लें और चलते हैं आप दौड़ने के लिए। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि आप शहद और चॉकलेट पे, मतलब शहद और चॉकलेट खाओ तो थोड़ा-सा आपका जो गला होता है वो सूखता नहीं है, ठीक है? तो मैंने तो ऐसा कभी कुछ ट्राई नहीं किया और ऐसा कुछ आपको भी नहीं ट्राई करना है। जो जिसने जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे अपने घर पे ट्राई की है रनिंग, जिस तरीके से आप दौड़े हो, सेम वही प्रोसेस वहाँ पे भी करना। वहाँ पे कुछ नया नहीं होने वाला। आपसे 4 लोग आके कहेंगे कि नहीं यार मैं शहद खा रहा हूँ या फिर मैं चॉकलेट्स खा रहा हूँ, तो फिर आप उनके बीच में मत पड़ जाना कि नहीं हम भी ऐसा कर लेते हैं, ये बहुत गलत हो जाता है, ठीक है? मैंने वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को ये देखा था जब मैं पीएफटी के लिए गई थी, तो वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। सामने वाले जो भी कैंडिडेट है उसने जो कह दिया कि यार ये करके करते हैं और फिर हम सही हो जाएंगे, हमारा गला नहीं सूखेगा, हमें प्यास नहीं लगेगी, तो ये बहुत गलत है। सबकी एनर्जी अलग लेवल पे होती है, ठीक है ना? तो ऑल अबाउट माइंडसेट। पीएफटी क्लियर करना है तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे क्लियर करना है, चाहे जैसे भी करो, ठीक है ना? और देखो, एक ये चीज़ें होती है कि अगर किसी को लग रहा है ना कि मेरा घर पे नहीं हुआ है या मैं तो नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आपको यही सोचना है कि यार देखो, हार तो रहे हो आप, ठीक है ना? तो माइंडसेट से मत हारो अपने। आपको खुद ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको बस ये कहना है कि मैं अपने 100% दूँगा, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं।
क्योंकि आपको पता है आप नहीं कर पाओगे, आपको पहले से यही लग रहा है, तो फिर भी आप इतना अपने माइंड में रखो कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे को मेरा पूरा 100% देना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो। सब यहाँ दिमाग का खेल होता है, जो दिमाग से जीत गया ना उसे पैर नहीं रोक सकते। अगर मैं गला सूखने की बात करूँ तो देखो ये तो ना मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में रनिंग की थी तो मेरा भी ये था कि मैं 400 मीटर नहीं भाग पाती थी। ऑनेस्ट रिव्यू है कि मैं 400 मीटर नहीं भाग पाती थी। बट जब मैं फ़ेज़ 2 देने गई थी उससे 15 दिन पहले मैं अपना 1600 मीटर लगाती थी, उससे 15 दिन पहले से, और मैंने 8 के अंडर में अपनी टाइमिंग लाई थी। और यहाँ पे मैं लास्ट टाइम बताऊँ तो जब मैं फ़ेज़ 2 के मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन पहले अपनी रनिंग बंद की थी, 2-3 दिन पहले, और तब मेरा लास्ट आया था 7:15। सोचो 7:15 मैं ला सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते? चाहे गर्ल या बॉय, कोई भी हो, कोई भी ये वीडियो देखो, आप लोग भी कर सकते हो। मैंने भी किया है, मैंने कभी रनिंग नहीं की अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से दौड़ती आई हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, मैंने कभी कोई रनिंग नहीं की है, ठीक है। बट लेकिन ये होता है ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपका माइंडसेट है, तो आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और वहाँ पे भी जाने के बाद आपको आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, ये याद रखना, यू वर्सेस यू, नॉट वी वर्सेस यू, ओके। तो इसीलिए सिर्फ अपना माइंड इतना रखना कि बस मुझे क्लियर करना है और मैं कर लूँगी। उसके बाद वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हो पा रहा है तो फिर आप वहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करना कि आप आगे लगो, ठीक है। अगर जो अभी आप लोग पूछोगे कि रूट वगैरह बता दो कि किस तरीके से जाना होता है, तो मुझे सबका तो नहीं पता है, बट रूट से आपको लेना देना है ही नहीं। मैं सिर्फ दिल्ली 2nd ASC का बता सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर 4 से 5 मुड़ान है, ठीक है। और आगे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो होती है, पीछे एम्बुलेंस होती है, तो वो सारी चीज़ें स्कॉर्पियो आपको वो डायरेक्शन दिखाती जाती है, और जो जहाँ पे वो जाए उसके पीछे पीछे आपको जाना होता है, ठीक है। तो आप रूट के पीछे मत भागो, चाहे सीधा हो चाहे मुड़ने वाला हो। अगर मुड़ने वाला भी है और हमें लगता है यार सीधा जाना होता है तो हमारा थोड़ा सा ईजी पड़ता है, मुड़ने पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुड़ने की वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि मतलब कितनी दूर हम भागे हैं, मतलब 300-400 मीटर जाओ फिर एक मुड़ान आ गया, फिर 300-400 मीटर जाओ फिर एक मुड़ना पड़ जाता है, तो उसमें नहीं पता चलता। दूसरी बात, काफ़ी ज़्यादा PFT में ये ध्यान रखने की बात है कि आप लोगों को 70 to 80 स्टूडेंट एक बारी में कम से कम दौड़ते हैं, ठीक है। मेरे बैच में 72 थे, नेक्स्ट बैच में 80-90 थे, तो इस टाइप से हर जगह इतने होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कोई ना कोई गिर जाता है, ठीक है। मैं गई थी, मेरे बैच में तो नहीं, नेक्स्ट बैच जो आने वाला था उसमें एक लड़की गिर गई, उसके पूरे घुटने पर मतलब बिल्कुल कट गया उसका, वो दौड़ भी नहीं पाई, वो आउट हो गई PFT, और बिल्कुल ब्लड आने लगा, बहुत ज़्यादा ब्लड होने लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि आप कॉर्नर साइड पे रहो, बीच में नहीं लगना, क्योंकि सब एक साथ दौड़ते हैं, सबको पास करना होता है, इसमें किसी का भी पैर लग जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। तो इसलिए इतना ध्यान रखना कि खुद को इतना अच्छे से दौड़ो, मतलब साइड होके पहली बार दौड़ो, और अगर कोई आपको काट के आगे जाने वाला है ना तो जाने दो। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्लियर करना है। अगर आपसे आगे कोई जा रहा है और आप उसके चक्कर में आप अपनी स्पीड भी तेज़ करने लगते हो, तो क्या पता वो आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस की हो उसने, क्या पता उसकी रनिंग कंप्लीट हो, क्या पता वो 7 मिनट्स में कंप्लीट करता हो। अगर गर्ल्स में 8 मिनट का है, क्या पता वो 7 मिनट में करता हो, क्या पता उसकी रनिंग 6 मिनट की हो, और अगर आपकी 7 मिनट या 8 मिनट की है तो आप उसके चक्कर में अपना क्यों लॉस कर रहे हो, ठीक है। ये है कि आपको यहाँ पे कोई फर्स्ट सेकंड नहीं आना, फर्स्ट सेकंड आने पर कोई मेडल नहीं मिलने वाला आप लोगों को, सिर्फ आपको क्वालिफाई है, सिर्फ आपको अपना 8 मिनट या 7 मिनट के अंदर में खुद को जाना है, ठीक है। उतने उसके अंदर आपको जाना है, तो सिर्फ उस हिसाब से करो अपनी रनिंग कि एक पेस बना के चलो। मैंने जो रूल कह सकते हो, मेरा एक ट्रिकी थी या रूल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो मैंने यूज़ किया था, मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग अपनी थोड़ी सी स्पीड में करती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले दौड़ती थी, ठीक है। और मैंने खुद से किया है, मैंने कोई कोच नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, मैंने 1.5 मंथ्स में कंप्लीट की है अपनी रनिंग, 7:20 लाई है, ठीक है, और बिल्कुल जीरो से वो भी। तो ये मैंने किया था कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ना तेज़ दौड़ती थी। ये सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अलग से करता है, कोई है स्टार्टिंग धीरे करता है, लास्ट में फिर वो बीच से खींचना शुरू कर देता है। मेरा है, मैंने स्टार्टिंग 300 मीटर कम से कम 400 मीटर मैं खींचती थी, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स डालती थी, और फिर उसके बाद मैं अपनी पेस को मेनटेन करती थी। नेक्स्ट 800 मीटर, ठीक है, 400 खींचा, फिर 800 मैंने मेनटेन किया अपनी पेस को, और फिर लास्ट 400 में खींचती थी, ठीक है।
तो सबका अलग अलग होता है, कोई है शुरुआत धीरे करता है, लास्ट में तेज़ कर देता है, तो ये तो आपका है, ठीक है। तो किसी और के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत करना, क्योंकि जब मैं दौड़ने गई थी तो मैंने भी शुरुआत में तेज़ खींचा, तो मेरे पीछे वाले स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे थे कि वो भी मेरे को देखकर मतलब आगे बढ़ रहे थे, जबकि मैंने आगे जाके अपनी पेस को मेंटेन कर लिया, और जबकि फिर वो बाद में पीछे एक बारी वो लोग मेरे साथ ही दौड़े, ठीक है ना। कम से कम मैं 5-6 लड़कियों की बात करी, वो लोग शुरुआत में मेरे साथ दौड़ी जितना तेज़ मैंने खींचा, बट उसके बाद वो उस लेवल पे नहीं थी, तो उन्होंने अपनी फिर वो मतलब सांस भर जाती है, आप थक जाते हो, तो उन्होंने अपनी पेस को फिर धीरे कर लिया, बहुत ज़्यादा धीरे, और मैंने मेरी पेस को मेंटेन रखा। तो ये होता है क्योंकि मेरी रनिंग कुछ कंप्लीट है, इसलिए मेरे को ये पता है कि मेरे को किस हिसाब से दौड़ना है, ठीक है। और जिसकी नहीं है तो प्लीज़ ये करना कि आपको अपने बीच में ही रहना है। आपके आगे 30-40 स्टूडेंट्स हो, आप बस उससे ज़्यादा मत जाने देना। अगर आपसे जैसे आप दौड़ रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बच्चे आपसे आगे निकल गए उन्हें छोड़ो, बट जब आप 400 मीटर या 500 मीटर आप क्रॉस कर जाओ ना, उसके बाद देखना कि आपके पीछे से कोई बच्चा आगे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब कि आप धीरे दौड़ रहे हो, ठीक है। तो इतना रखना कि 20 से 30 स्टूडेंट आपके आगे हो, बस उससे ज़्यादा मत जाने देना। और बाकी पीएफटी आराम से हो जाएगी, रनिंग आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल अबाउट गेम ऑफ योर माइंडसेट, तो अपना माइंडसेट अच्छा रखना और बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। बी पॉजिटिव बी, तो अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना, तो आपका माइंड भी ये कहता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूँ ये कहोगे तो आप ज़रूर कर लोगे। आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो वो ब्लू यूनिफॉर्म दिखती है ना, वो खुद में एक मोटिवेशन होती है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब मैं गई थी तो ये होता है ना भाई, फेज़ 2 है या रिटर्न भी होता है, तो एक बारी हम नर्वस होते हैं, ये सबकी बात है। जिसने तैयारी की है, जिसने नहीं की है, सबकी बात ये होती है, ठीक है। बल्कि जिसने नहीं की है उसको थोड़ा सा कम होता है, बट जिसने की होती है उसे डर होता है, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, एक ना एक दिन होना है, वो कल ही हो जाए तो ठीक है, ठीक है। तो यही मानकर सारी चीज़ें सही से करना, आपका रनिंग क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, और खाने के लिए आपको उस वक्त कुछ नहीं खाना है, दौड़ के आते ही आपको तुरंत पानी नहीं पीना है, ठीक है। वो तो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और मना भी कर देते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है। तो आप जिस तरीके से दौड़े हो उसी तरीके से दौड़ना। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं स्क्वाट और सिटअप्स की। तो स्क्वाट्स टोटली आपको 15 लगवाने हैं, और सिटअप्स टोटली वो आपको 10 करेंगे। तो उससे रोकने के बाद फिर स्क्वाट और सिटअप कर देंगे, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सिटअप्स में कोई आउट नहीं हुआ, स्क्वाट में 1-2 लड़कियाँ आउट हो जाती हैं, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा पैर उनका वाइब्रेट करने लगता है, या थोड़ा सा डाउन होकर के जब 1-2 सेकंड का होल्ड करवाते हैं तो फिर वो नहीं उठ पाते हैं, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, देख लेना, प्रॉब्लम नहीं होगी इतना, ठीक है। पीएफटी में सिर्फ रनिंग एक इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो उनमें जो पुशअप है उसमें होल्ड करवाते हैं, और स्पेशली 2-3 सेकंड्स का होल्ड करवाते हैं, ठीक है। और अगर मैं जोधपुर की बात करूँ तो जोधपुर में बॉयज़ में पुशअप्स में बहुत ज़्यादा होल्ड करवाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, 3 से 4 सेकंड का होल्ड किसी काउंट में करवा देते हैं, जैसे 5th में करवा दिया, 8th में करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करवा देते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा बॉयज़ अगर 20 पुशअप्स घर पर मार ले रहे हैं तो फिर वो आराम से कर लेंगे। गर्ल्स अगर घर पर 15 सिटअप्स मार ले रही हैं तो वो वहाँ पर आराम से कर लेंगे। और अगर 20 स्क्वाट्स आप लोग मार रहे हो तो वहाँ पे 15 स्क्वाट्स आप आराम से कर लोगे। तो मैंने जो अपना एवरेज रखा था कि हर में 5 स्क्वाट्स और सिटअप्स में ज़्यादा मारती थी डेली, और उसके बाद मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो ये था ऑल ओवर पीएफटी। और भी कुछ डाउट हो, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, कमेंट कर देना, मैं बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।